उधर कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणाम अब अच्छे मिलने लगे हैं। योगी सरकार की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की नीति कारगर साबित हुई है और इसी का नतीजा है कि 24 घंटे में प्रदेश में कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी दर मात्र 0.4% रही। कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है और इन जिलों में भी कोविड के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं। अब राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो गई है। 2 दिवसीय प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने पर सोमवार से इन दोनों जिलों को भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। 24 घंटों में यूपी में 1092 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक यूपी में 5,10,32,967 कोविड टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 4,346 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। और कोविड के हालात की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी से नीतीश पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, सबसे पहले कानपुर का हाल बताइए, कितने एक्टिव केसेस यहां पर हैं और जिलों की संख्या बढ़ रही है। पहले आंशिक छूट 65 जिलों में थी, अभी 67 हो गई है, तो उस लिहाज से कानपुर की क्या स्थिति है? देखिए, कानपुर में लगातार एक्टिव केसेस कम हुए हैं। 600 से पहले ही 600 से कम केस थे, अब ये 300 के पास का आंकड़ा बचा है एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए। और अगर रोज़ाना जो नए संक्रमितों की संख्या की बात की जाए तो 24 नए केस निकल करके सामने आए हैं। मौतों की संख्या पर लगाम लगी है, मौतें नहीं हुई हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, कोरोना से बड़ी राहत कानपुर वासियों को मिली है और देखने को ये मिल रहा है कि जो वीकेंड लॉकडाउन प्रदेश सरकार ने लगाया है उस पर ज़रूर लोग नहीं मान रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और वीकेंड लॉकडाउन का जो मतलब और जो पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। मतलब जो मकसद रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि लोग घरों पर रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो नहीं हो पा रहा है। और पुलिस इसे सख्ती से पालन कराने की बात तो कह रही है लेकिन पालन करा नहीं पा रही है। तमाम बाज़ार हैं जहां पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। वीकेंड लॉकडाउन का मकसद यही था कि लोग सड़कों पर ना दिखें, बाहर ना निकलें और जो कोरोना के कम होते केसेस हैं उनको और ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जाए, कम किया जाए। आंकड़े ज़रूर घट रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। अगर लोग नहीं मानेंगे तो कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर भी बट्टा लग सकता है। तो ऐसे में लोगों से अपील लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है और लोगों को भी ये समझना होगा कि जो पहली लहर उसके बाद दूसरी लहर थी काफ़ी घातक साबित हुई है। कोरोना के आंकड़े ज़रूर थोड़ी राहत देते हैं लेकिन लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं और बेफिक्र होकर के बाहर निकल रहे हैं उस पर ज़रूर लगाम लगाई जानी चाहिए जिला प्रशासन के द्वारा और जिला पुलिस के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। तो लोगों का जो लापरवाह रवैया एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और यहाँ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है लोगों की। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी वेव में किस भयावह स्थिति का सामना करके अब हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी में लोग किस तरह एहतियात बरत रहे हैं, क्या वहां पर भी नीतीश कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है? वीकेंड लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू में भी जब छूट मिलती है, बाहर निकलने का समय होता है, तो बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के लोग क्या वाराणसी में भी दिख रहे हैं या यहाँ हालात कुछ कंट्रोल में हैं? आस्था, हालात कंट्रोल में हैं लेकिन लोग अभी भी मान नहीं रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। पुलिस वहां पर जाती है, कहीं भी अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो लोगों को रोकती है। 650 एक्टिव केस हैं। अगर बात करें तो कल की अगर आंकड़े की बात करें तो 43 केस आए थे, 43 केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद से अभी भी लोग, आपको जिस तरह से हमने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखाई कि जो यहाँ की सब्जी मंडियाँ हैं, जो सड़क हैं, वहाँ पर अभी भी आमतौर पर लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। अब जिस तरह की महामारी आई थी, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी, ऑक्सीजन की कमी, लोग अस्पताल में जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह से एक बेड मिल जाए, एक रूम मिल जाए। और इस स्थिति के बाद अगर कोई बिना मास्क के सड़क पर दिखाई दे रहा है तो इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। स्थिति ये है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला लगातार उनको रोक रहा है, उनको टोक रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लोगों को समझना होगा, लोगों को जागना होगा और तभी पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। आपको बता दें कि आज के दिन का आज बात कर रहे थे जिस तरह से हम लोग पिछले दिनों में
कि अगर रविवार का दिन जो है वो 600 का जो आंकड़ा है एक्टिव केसों का उसको छू जाएगा, यानी सोमवार से थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन लोग लापरवाह बन रहे हैं और कहीं ये लापरवाही आगे के दिनों में भारी न पड़ जाए ये सोचना होगा। प्रशासनिक अमला आगे भी तैयारी कर रहा है और साफ तौर पर यहाँ के जिलाधिकारी ने कह दिया है कि अगर नियमों से आपने खेल किया, नियमों को अगर आपने नहीं ध्यान दिया, पालन नहीं किया तो आप पर सख्ती भी बरती जाएगी। लेकिन लोगों को जागना होगा, लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों को सुरक्षा स्वयं करनी होगी क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि ये बीमारी केवल उन तक सीमित नहीं है। इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति तक होता है और बढ़ता है और जानलेवा भी साबित हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के